ऑफ इवोल्यूशन का एक टेस्ट सब्जेक्ट होगा। सच कहूं तो सैंपल नंबर 66 के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तुम कमाल के स्पेसिमेन थे और इमॉर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट्स में मेरी इकलौती कामयाबी। उसके बाद तुमने लैब तबाह कर दिया और गायब हो गए। ये 10 साल पुरानी बात है और अब तुम हीरो बन गए हो। तुमने तो सच में खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। तो तुम मुझे मारने आए हो? चलो ये भी ठीक है। हाउस ऑफ एवोल्यूशन गायब क्यों हुआ? जब तक तुम जिंदा हो जितनी बार चाहो दोबारा बना सकते हो। मुझे जवाब दो डॉक्टर जेनास। मेरी रिसर्च तो एक फेलियर साबित हुई। मैंने एक ऐसी शक्ति देखी जो आर्टिफिशियल रेवोल्यूशन के पार थी। उसने अपने लिमिटर को हटा दिया था। लिमिटर? कोई ऑर्गेनिज्म चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कितना ग्रो करेगा उसकी कुछ लिमिट्स हैं। किसी के पास ज्यादा शक्तियां होना भी उसके लिए श्राप है। वो उसके लिए खराबी पैदा कर सकती है। वो ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जिससे उसकी ह्यूमैनिटी मर जाती है और वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। इसी वजह से ईश्वर ने हर प्राणी को ऐसा बनाया है कि वो सर्वाइवल और सोच समझकर फैसला लेना की सीमाओं के अंदर ही ग्रो करे। और एक लिमिटर ऐसा ही होता है, लेकिन वो सबसे अलग था। खुद को अपनी उन सीमाओं के पार ले जाकर उसने लिमिटर को हटा दिया और उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। तो फिर लिमिटर के बिना जो शक्ति हासिल होती है, क्या उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ, उसने कीमत चुकाई थी। उसकी उस शक्ति के बदले उसे गंजा होना पड़ा। ऐसी शक्ति के साथ उसे अकेलापन सहना पड़ता है। मेरे लैब के इतिहास में सबसे ताकतवर योद्धा को एक पंच से हराने के बाद उसके चेहरे ने उसका हाल बयान कर दिया। क्या बकवास है। लगता है तुम्हारे अजीबोगरीब रिसर्च से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने ऐसे कई मॉन्स्टर्स देखे हैं जो अपने एबिलिटीज की लिमिट पार कर चुके हैं। तुम जो भी सोच रहे हो ये उन सब से परे है। मॉन्स्टर बनने के ट्रिगर अलग अलग होते हैं। बढ़ती हुई नेगेटिव सोच या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, या अंदर की भारी फ्रस्ट्रेशन ज्वालामुखी बनकर फट जाती है। हर कारण अलग होता है, लेकिन सभी मामलों में उनके सेल्स में अजीब बदलाव होता है और फिर वो म्यूटेट हो जाते हैं। जो मेरी रिसर्च से जन्मे हैं उन्हें साइंटिफिक तरीकों से जानबूझकर वैसे बनाया गया है। कई नॉन ह्यूमन क्रीचर्स मॉन्स्टर में म्यूटेट हो जाते हैं। एनवायरमेंट के पोल्यूशन या दूसरे कारणों की वजह से वो कोई दूसरे स्पीशीज बन जाते हैं या लिमिटर को तोड़ने से बिल्कुल अलग। सी फ्लॉक कबीले जिन्होंने सिटी जे पर हमला किया था और सिटी ए में आने वाले एलियंस को मॉन्स्टर्स कहा जा सकता है, वो शुरुआत से ही ऐसे क्रीचर्स रहे हैं और ह्यूमैनिटी के नेचुरल एनिमीज जिनमें खुद की इंटेलिजेंस है। हीरोज में वो शक्ति है जो इन सभी का सामना करके उनसे लड़ सकती है। उन हीरोज में जन्म से ताकतवर बनने का चांस होता है। वो अपनी मेहनत और काबिलियत से उसे और भी प्रोमिनेंट करते हैं। उनमें से कुछ साइबरनेटिक एनहांसमेंट से गुजरे हैं और कुछ ने तुम जैसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से स्पेशल एबिलिटीज हासिल की हैं, और कुछ मेरी तरह जन्म से ही जीनियस होते हैं। उनमें यूनिक एबिलिटीज होती हैं, मगर वो इन सब से अलग था। एक नॉर्मल सा इंसान था। वो नॉर्मल जिंदगी जीता था, उसमें कोई खास टैलेंट नहीं था। उसने सिर्फ मेहनत से अपनी लिमिट के दरवाजे खोलकर अपने लिमिटर को तबाह कर दिया। जो लिमिटर को हटा के सेल्फ इवोल्यूशन से गुजरा हो, उसकी शक्ति वाकई अद्भुत होती है। अब बैठकर सोचूं तो बहुत हंसी आती है कि मेरे अपने एम्बिशंस कितने बेतुके से थे। एक दिन तुम्हें भी उससे मिलने का मौका मिलेगा। सुना है कि वो भी एक हीरो है। और कोई सवाल करना चाहते हो? तो ताकोयाकी स्टॉल क्यों बनाया? ह्यूमन रीजेनरेशन की रिसर्च के दौरान मुझे ऑक्टोपस के पैर रीजेनरेट करने का तरीका मिल गया। अच्छा, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। उस सिल्वर फैंग के मुकाबले ये दोनों कुछ भी नहीं है। एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। अकेले 2 लोगों से लड़ रहे हो। सोचा तो था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलूंगा, पर अब और नहीं। चलो इसे खत्म करते हैं। असली लड़ाई अब शुरू होगी। मैं तुम्हारा हर मूव समझ चुका हूँ। मुझे फिर से नहीं मार पाओगे। अंकल।
हाँ? अंकल माफ कर दो मुझे। हेड्रो जेलीफिश, तुम यहाँ कैसे आए? आना ही पड़ा, मेरी इस आदमी से पुरानी दुश्मनी जो है। ये कमीना। ओए, इस लड़के का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इसे ना मारने का ऑर्डर मिला था ना? तुम्हें मुझे थोड़ा पहले रोकना चाहिए था इंसेक्ट गॉड। अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये मर चुका है। चलो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। गेम लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं हूँ जो मास्टर साइतामा और किंग अक्सर खेला करते हैं। मुझे अपना लेवल और बढ़ाना होगा, मुझे काफी मेहनत करनी होगी। वैसे अब काफी वक्त बीत चुका है। यहाँ वहाँ घूमने से तुम्हें गौरव नहीं मिलने वाला। मुझे तो लगता है वो मॉन्स्टर्स के साथ उनके बेस में छुपा होगा। मास्टर अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे जब तक वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस ढूंढकर उसे तबाह नहीं कर देते। शायद तब तक वो लौटेंगे नहीं। वो काफी ताकतवर हैं, मगर उनकी जैसी पर्सनालिटी को देखकर मुझे फिक्र हो रही है। अगर वो मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए होंगे तो। मैं घर आ गया। ये तो मास्टर है। इतने आराम से वापस आ गया। ये बताओ तुम कामयाब हुए क्या? कामयाब हुआ? मानो जैसे वो कोई तबाही थी। मैंने खुद को वहां फंसा लिया था। तो क्या इसका मतलब है कि आपने सच में गैराव को ढूंढ लिया? अरे तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कितनी भीड़ लगा रखी है। मास्टर, आप पर जो खून है क्या वो हीरो हंटर का है? नहीं, घर आते वक्त मेरा सामना एक मॉन्स्टर से हुआ। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन से था? नहीं, यहाँ तो आसपास हमेशा ही मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। पता नहीं आखिर क्या वजह है। वैसे इस सब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने तबाही कहा मास्टर? जब तुम गए तो काफी जोश में थे। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तो बात यह है कि मैंने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया और उसमें करीब 6000 येन थे। बस इतनी सी बात? मुझे पैसे दिए बिना भागा था। क्या तुम्हें पता है वो कौन था? जब मैं उसे पकड़ने उसके पीछे भागा, तब जो नापा कैबेज मैंने खरीदी थी वो मैं रेस्टोरेंट में ही भूल गया। अरे नहीं, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। नहीं जिनोस, तुम इस वक्त घायल हो, नहीं जा सकते। एक नापा कैबेज के लिए इतनी मेहनत। काफी मजे चल रहे हैं यहाँ। तो तुम फिर से यहाँ लौट आई हेलिश ब्लिज़र्ड। अब इस बार तुम्हें क्या चाहिए? साइतामा से काम है मुझे, तुमसे नहीं। क्या ये वही नापा कैबेज है? लेकिन ये इस ब्लिज़र्ड के पास क्यों है? ये लो, तुम इसे भूल आए थे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आज रात मेरा हॉट पॉट खाने का मन कर रहा है, और बिना नापा कैबेज के हॉट पॉट अच्छा नहीं बनता। इसके अलावा तुम मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहते साइतामा? हाँ? नापा कैबेज लाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया रखो अपने पास। तुमने मुझसे अपने खाने का बिल भरवाया, क्या उसके लिए तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे साइतामा? हाँ, मैं भूल गया था। सॉरी। और तुम बात अधूरी छोड़कर वहाँ से भाग आए। हम कोई बात कर भी रहे थे क्या? जानती थी तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे। खैर जाने दो, बस ये बात है कि मेरा तुम पर एहसान है, ये कभी भूलना मत। ये जानती है कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो बार बार यहाँ क्यों आ जाती है? क्या ये भी मास्टर के डिसाइपल बनना चाहती है? अगर मास्टर का काम बढ़ गया तो परेशानी हो जाएगी। मुझे हर हाल में इसे रोकना ही होगा। हाई स्पीड डिटेक्ट हो रही है, कोई आ रहा है, लेकिन मैं अपने इन जख्मों की वजह से उससे ठीक से लड़ नहीं पाऊंगा। बांग और उनका भाई भी जख्मी है। अगर दुश्मन डीमन लेवल या उसके ऊपर का हुआ तो ब्लिज़र्ड भी टिक नहीं पाएगी। अपना वॉलेट खोने के गम की वजह से मास्टर इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान दुश्मन से लड़ सकता है, किंग। हमारी और एक दुश्मन बढ़ रहा है। आप यहाँ पर कैसे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें रिपेयर करने के कुछ देर बाद ही मुझे एक और डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुआ, तो मैं खुद देखने चला आया तुम्हारे साथ क्या हुआ। माफ करिएगा, मैंने आपको परेशान किया। मैंने वादा किया था कि दोबारा हारूंगा नहीं, पर फिर भी मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने तुम्हारे सिस्टम और फायर पावर को काफी बेहतर किया था। खैर अब इसकी फिक्र मत करो, जीतने से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। ये बताओ उस दुश्मन का क्या हुआ जिसने तुम्हारा ये हाल किया? हमेशा की तरह मास्टर ने उसे हरा दिया। अच्छा, तो जरूर तुम हो जेनोस के खास मास्टर साइतामा। वन पंच मैन,
मैं हूँ कुसैनो। मैं एक काम मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन कुछ हालात के चलते अब मैं जेनोस के साथ उसके न्याय की और मेरा मुहिम नाम में जुड़ सायदामा है, गया। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जेनोस को तुम जैसा अच्छा मेंटोर मिला है। जब मैं और जेनोस पहली बार तुम्हें मिले अपने थे साथ तब ले हमारे जाने आए कोई हैं, साथी जेनोस। नहीं थे। वैसे हम भी यहाँ दोनों ने बहुत एक लोग हैं। साथ तुम मिलकर चले जाओगे हर तो भीड़ भी अंधेरे थोड़ी कम का हो सामना जाएगी। किया। ठीक है, फिर हर मिलते बुराई हैं। से डट कर लड़े। 20 मैं से कम खुश शब्दों हूँ में कि अपनी जेनोस- बात को पूरा कर दीजिए। अब तुम तो ऐसा मत कहो। मैं जानता था कि मैं साइतामा के घर जाने वाला हूँ, तो अपने साथ कुछ लाया हूँ। क्या आप मास्टर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ लाए? वैसे मैं बता दूं कि मैं इंसान हूँ। ये है तुम्हारे लिए सबसे प्रीमियम डिलक्स मीट गिफ्ट सेट। एकदम टॉप क्वालिटी का है। जेनोस की मदद के बदले इसे मेरा शुक्रिया समझो। क्या तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे? ओह, महंगा मीट लगता है। ऐसा मीट खाए हुए मुझे काफी अरसा हो गया है। कुसेनो मतलब डॉक्टर कुसेनो, हम दोनों जेनोस के मेंटोर हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि हमें आपस में काफी बातें करनी है। तो जब भी आपका बात करने का मन हो यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? ये क्या? ये इतना आसान है? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मुझे लगा कि इसे रिक्रूट करना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, इसे भी हॉटपॉट में डाल देते हैं। मास्टर, मैं जाकर सब्जियां काट देता हूँ। इतने बढ़िया मीट को तुम हॉटपॉट में इस्तेमाल करोगे? तुम मीट को पूरा बर्बाद कर दोगे। ये बताओ, क्या तुम्हारे पास अच्छी रेड वाइन है? हाँ, नहीं वाइन तो नहीं है। इसका मतलब तुम यहाँ डिनर करके जाने की सोच रही हो? देखो, अगर तुम लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है तो चले जाओ। किन और आप दोनों भाई भी चलो, जाओ अपने घर। गैरव के साथ हमारी थोड़ी बातचीत हुई और वो टेस्ट में फेल हो गया और हालात ऐसे हो चुके थे कि हमें उसे मारना पड़ा। हमने तो उससे सिर्फ यही कहा था कि हमें बात करनी है, पर वो अचानक हम पे हमला करने लगा। कितनी घिनौनी हरकत की उसने, है ना इनसे गॉड? और कितने ऐसे बकवास झूठ बोलते रहोगे? मुझे सच सच बताओ, असल में हुआ क्या था? मॉन्स्टर बनने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। वो कभी भी हमारे खिलाफ हो सकता है। अगर उसके सामने वैसा